चलो जी, let us start our electrochemical series. So we know that we have to remember -3, 0 and +3. ठीक बेटे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस पॉइंट पे बनी है? डाउन जाते हुए reduction potential increases. Remember, increases. If reduction potential increases means tendency to gain electron increases. If tendency to gain electron increases, it means it will act more as oxidizing agent. Okay, oxidizing agent. And if we move upward, reduction potential value we know decreases, means it is a tendency to lose electron increases, and thus अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर और किसी को दे रहा है, thus बेटे it will act as reducing agent for any of the element which is below in the electrochemical series. Okay, it will behave like an reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन देता है. इलेक्ट्रॉन कौन देता है? जो एनोड होता है. एनोड ऑलवेज गिव इलेक्ट्रॉन्स. एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी. मींस ऊपर वाला हमेशा एनोड, ऊपर वाले की नेचर ही ऐसी है, वो देता ही है. ठीक है. और जो नीचे वाला होता है उसकी फितरत ही ऐसी है बेटे, वो लेता है. दैट इज कैथोड. तो कैथोड जो है इट विल रिसीव इलेक्ट्रॉन्स. जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो भी सीरीज में इस इंटीजर लाइन में जिसकी वैल्यू नीचे की तरफ आएगी दैट विल गेन द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. जिसकी इंटीजर लाइन में ऊपर वैल्यू होगी कहीं भी -3 से लेके +3 तक. अब मैंने आपको बताया -3 और +3 हम कैसे लेके आए. ऊपर हमने यहाँ पे लिथियम प्लेस किया था, कल फ्लोरीन किया था 2.98 पे. ओके, तो एंड -3.05 पे लिथियम प्लेस किया था, और +2.98 पे हमने फ्लोरीन प्लेस किया था. तो हमने ये देखा था. ओके, सो बेटे जो भी ऊपर होता है वो एनोड की तरह एक्ट करता है, और नीचे वाला कैथोड की तरफ एक्ट करता है. ये हमने कल सीखा. इंटीजर लाइन में कभी भी -3, 0, +3, मतलब नीचे वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ऊपर वाला जो भी होगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. जो गेन करेगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा. और जो ऊपर वाला होगा क्योंकि लूज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. अब आप ध्यान से देखो कि हमने सीरीज के ऊपर लिथियम प्लेस किया है, एंड वी नो दैट लिथियम जो है वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. क्लास +1 में भी, एस ब्लॉक में भी हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं. मगर फ्लोरीन क्यों हमने सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लेस किया है? हालांकि हमने क्लास +1 में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन. तो सबसे नीचे हमारा फ्लोरीन होना चाहिए. सीधे ठीक है. तो हमने ये देखा बेटे फ्लोरीन को सबसे नीचे प्लेस किया. ऐसा क्यों किया हमने? होना चाहिए क्लोरीन. अब ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ई नॉट वैल्यू वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ई नॉट वैल्यू 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. जैसे कि हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन एक मॉलिक्यूल है. तो सबसे पहले आप इसको डिसोशिएट करवाओगे तो आपको डिसोशिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. दिस इज रिक्वायर्ड कि ये फ्लोरीन के एटम्स बने.
फिर ये फ्लोरीन का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, उसके लिए एनर्जी जो है रिलीज होगी, कौन सी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रिलीज होगी, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की इट इज रिलीज्ड। एंड आपको पता है कि मोर इज द एनर्जी रिलीज मोस्ट प्रोन इज द रिएक्शन टू अकर, तो F नेगेटिव बनता है। उसके बाद F नेगेटिव हो जाएगा हाइड्रेटेड, इट विल बिकम हाइड्रेटेड। जो E नॉट है वो हम एक्वस मीडियम में स्टडी करते हैं, और जब हाइड्रेटेड होता है तो हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलीज होती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी इज रिलीज्ड, और जितना स्मॉल साइज होगा उतनी ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन क्लोरीन से छोटा है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक स्वार्ट्ज रिएक्शन याद हो +1 की, तो हमने बेटे हेलोजनेशन में एल्केन के साथ सीधा फ्लोरीन रिएक्ट नहीं किया, हमने स्वार्ट्ज रिएक्शन इसीलिए की थी कि फ्लोरीन जो है वो एकदम से टूटता है, ठीक है, इसकी लो डिसोसिएशन इंथैल्पी है, जल्दी से टूट जाता है, और एक्शन एक्सोथर्मिक होती है, दैट इज़ वाई हम हमेशा स्वार्ट्ज रिएक्शन करते हैं। मीन्स ये वाली एनर्जी फ्लोरीन के लिए कम रिक्वायर्ड होती है क्लोरीन से, पहली बात। दूसरी, ये वाली एनर्जी जो सेकंड एनर्जी है वो इसकी ये कम रिक्वायर्ड है, और इसकी ये ज़्यादा रिलीज है क्लोरीन की। क्लोरीन की ज़्यादा रिलीज है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लोरीन जो क्लोरीन की है वो ज़्यादा रिलीज है। सो बेटे फ्लोरीन की ये वाली जो सेकेंड एनर्जी है वो कम है नो डाउट, मगर जो रिक्वायर्ड है वो भी कम है, तो रिलीज कम है, मगर हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है थर्ड एनर्जी वो इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ इस एनर्जी को ये दोनों एनर्जी ओवर पार कर लेते हैं, तो ई नॉट वैल्यू फ्लोरीन की ज़्यादा पॉजिटिव में चली जाती है, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है क्लोरीन से। ठीक है, नो डाउट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्योंकि हम ई नॉट की बात करते हैं, हम अब छोटी क्लास में नहीं रह गए, विल टॉक अबाउट ई नॉट रेदर देन ओनली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इट डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। अब हमें ई नॉट पता करने के बाद और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखने के बाद हम देखते हैं बेटे व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस सीरीज। अब इफ़ यू नो दैट अपर इज एक्टिंग एज एनोड एंड जो नीचे वाला कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिएक्टिव है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिएक्टिव है। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है, फिर मैं आपको एप्लीकेशन कराऊंगी और आपको एप्लीकेशन भी अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है इट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, दूसरा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि किसी वेसल में आप किसी सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हो, तो आप याद रखना बेटे वेसल एनोड की नहीं होनी चाहिए। वेसल अगर एनोड की बन रही हो और आपका जो सॉल्यूशन है दिस इज ऑफ कैथोड, तो आप स्टोर नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस पॉइंट, यू कांट स्टोर इट। ठीक, अगर वाइस वर्सा हो मीन्स आपकी वेसल कैथोड की हो और सॉल्यूशन एनोड का हो तब आप स्टोर कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते बेटे, जब हम ई नॉट वैल्यू आप ई नॉट वैल्यू से निकाल लोगे, ई नॉट इज ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। ठीक, अगर कैथोड माइनस एनोड करते हो, और हमें कैथोड कैसे पता चलेगी, इंटरजर लाइन पे प्लेस करके वैल्यूज, मान लो एक +0.80 है तो ये इधर आ जाएगी, और एक +0.34 है तो ये इधर आ जाएगी, मीन्स ये वाली ऊपर वाली एनोड एक्ट करेगी, नीचे वाली कैथोड एक्ट करेगी। ठीक है, अगर आपकी रिएक्शन कैथोड माइनस एनोड पॉजिटिव में आ जाती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है,
मतलब रिएक्शन हो सकती है। ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है आपकी। अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो, वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो बेटे जी, तब आपकी रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। तब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तब ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी क्योंकि ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में है। ठीक है। अब जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमने ये देखना है, आपको मैंने ट्रिक बता दी कि आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएगा कि जब वेसल अगर एनोड है तो हम स्टोर कर ही नहीं पाएंगे, और अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ई नॉट की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ जाएगी। आपने ई नॉट से आंसर बताना है हमें, और आपकी जो वैल्यू है दैट विल कम इन द पॉजिटिव। इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी। अगर रिएक्शन हो जाएगी उसमें आप स्टोर नहीं कर पाओगे, स्टोर उसी में ही कर पाएंगे जब वो अनरिएक्टिव हो और रिएक्शन ना हो। ठीक है। तो इसमें से आप लेट अस डू नाउ एप्लीकेशन। ठीक है। एंड सब एप्लीकेशंस के आंसर्स आपको फटाफट से मिल जाएंगे। तो अगेन आई एम राइटिंग फॉर यू -3 0 +3. Okay. Anyone above in the reactivity series, it will act as anode. Anyone below in the reactivity series, it will act as cathode. Okay. So anode is always giving electrons to cathode. ये याद रखना। अब शुरू करते हैं हम। So application of electrochemical series. ठीक। First, to predict oxidizing and reducing power of elements. ठीक है। अब आपको पता है बेटे, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। जितनी जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस करेगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। मतलब जितना नीचे की तरफ जाओगे उतना वो ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएगा। और जितना आप सीरीज में ऊपर जाओगे वो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए काम करेगा, क्योंकि वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे के रिड्यूस करेगा। ठीक। तो ये हमें सीरीज बताती है। एनी वैल्यू यू कैन टेक फॉर इट। लाइक मैं आपको अगर सिल्वर दे दूं दैट इज 0.80 और 0.34 दे दूं कॉपर की, तो ये जो कॉपर है इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई भी वैल्यू जो ऊपर आएगी वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जितना ऊपर होगा, जैसे लिथियम सबसे ऊपर है तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लोरीन सबसे नीचे है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक। नेक्स्ट इज टू, दिस वाज द फर्स्ट वन। सो नेक्स्ट इज टू predict reactivity of metal। तो आपको पता है मेटल वो अच्छा जो इलेक्ट्रॉन दे, और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले मेटल सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है। जो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं दे आर मोर रिएक्टिव, जिनकी ई नॉट ज़्यादा नेगेटिव में होगी मतलब। ठीक। नेक्स्ट इज बेटे टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। अब आपको पता है जब हम ई नॉट निकालेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इफ द वैल्यू कम्स टू बी पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन हो रही है तभी ई नॉट आ रही है सेल की, तभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है बेटे जी, स्पॉन्टेनियस। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक।
Next is to predict whether a matter react to predict whether a matter react with acid to give हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये हम रिएक्टिविटी सीरीज जब हम 10th में थे तब भी बोलते थे कि कोई भी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वो नीचे वाले मेटल को रिप्लेस कर देता है, उससे हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है एसिड से, तो ये H+ को इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली देगा कि वो हाइड्रोजन बन जाए। ठीक है, तो ऊपर वाले जितने भी हाइड्रोजन 0 से ऊपर -3 to 0 से जितने भी ऊपर होंगे, अगर उसको हम किसी भी एसिड के साथ जैसे जिंक को HCl के साथ ऐड करेंगे तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मगर यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव 3 4 होता है, वो नीचे आ जाता है। अगर कॉपर को एसिड के साथ ऐड करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी E0 क्या है, नेगेटिव में। मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव में होती जाएगी उतनी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैंने 0.34 और 0.80 वैल्यू लिखी, ये किसकी लिखी है बेटे? दिस इज कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल एंड सिल्वर +1 टू सिल्वर की। ठीक है, अब मैं आपको इसमें से ही क्वेश्चन बनता है कि कैन यू स्टोर सिल्वर नाइट्रेट इन कॉपर वेसल। आपको E0 गिवन हो तो आपसे पूछा जाए कैन यू स्टोर सिल्वर नाइट्रेट इन कॉपर वेसल। अब हमें पता है बेटे कॉपर क्या है, ऊपर की तरफ आ रही है कि नीचे की तरफ आ रही है? कॉपर ऊपर की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये एनोड एक्ट कर रही है। और सिल्वर इंटीजर लाइन की तरफ नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये कैथोड एक्ट कर रही है। इट इज एक्टिंग एज अ कैथोड। ठीक है, तो इसका मतलब हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। जब हमें ये एनोड की तरह एक्ट करे और ये कैथोड की तरह एक्ट करें तब हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम E0 भी निकाल लें इसकी, तो E कैथोड - E एनोड, तो आपकी क्या आ जाएगी? कैथोड की वैल्यू क्या है? 0.80 - 0.34, तो आपकी पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी, है ना, 6 एंड ये हो गया 4 से 7 से 4। ठीक है, यू विल गेट दिस वैल्यू एज इट इज कमिंग इन द पॉजिटिव। इसका मतलब रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या हम स्टोर कर पाएंगे? तो हमारा तो सारा सिल्वर नाइट्रेट ही खराब हो जाएगा, वो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। तो हम कहाँ से स्टोर कर पाएंगे? हम कर ही नहीं पाएंगे, तो विल नॉट स्टोर इट। हम उल्टा कर पाएंगे, हम सिल्वर की वेसल में कॉपर नाइट्रेट स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि अब सिल्वर आपका कैथोड है, सिल्वर आपका कैथोड है और कॉपर जो है वो एनोड है। ठीक है, तो उल्टा हम कर पाएंगे, तो रिएक्शन नहीं होगी, तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटे, तो रिएक्शन नहीं होगी, यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू, तो इसलिए हम उल्टा कर पाएंगे इसको स्टोर। ओके, अब ये तो होगी बेटे E0 की बात। E0 जो हमने निकाली थी, E0 थी स्टैंडर्डाइज, और ये रेफरेंस में निकाल ली थी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। स्टैंडर्डाइज हमेशा 298 केल्विन टेम्परेचर ले लेते थे, ऑन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते थे, तब हमारी E0 आती थी। मगर हमेशा तो हमारी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी,
कभी 0.1 मोलर भी हो सकती है, कभी 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी हो जाती है। तब हम क्या करें? तब हमारे पास क्वेश्चन आया कि व्हाट शुड वी डू एज द कॉन्सेंट्रेशन वेरीज। तो ये हल दिया हमने, हमें नर्स्ट इक्वेशन दी उसने। तो उसने हमें बताया कि ई सेल आप निकाल सकते हो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, यू कैन फाइंड ई सेल। नाउ व्हाट इज ई सेल? ई सेल जब आप कॉन्सेंट्रेशन, वी आर नाउ डूइंग नर्स्ट इक्वेशन। ओके बेटे, उसने हमें बताया कि ई सेल फाइंड आउट करोगे, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे किसी भी और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, लाइक 0.1, 0.01, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अब ई सेल क्या होता है? ई सेल होता है ई नॉट माइनस, उसने अपनी इक्वेशन अपने आप ड्राइव करी और हमारे सामने रख दी, आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ एम अपॉन एम एन टू पॉजिटिव। अब ये आया कैसे, ये वाला देखो। पहले तो मैंने एक ही इलेक्ट्रोड ली, जो कि ली मैंने मान लो कॉपर, और हम ये रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं हमेशा, क्योंकि ई नॉट हम रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ई सेल विल बी ई नॉट प्लस आर टी एन एफ एल एन, ऊपर आप एम एन पॉजिटिव ले लोगे और नीचे एम। क्योंकि हम अब रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं देखो। फॉर एग्जांपल मैंने कॉपर ली, ठीक है। अगर ये आई हैव टेकन कॉपर, तो कॉपर टू पॉजिटिव रिड्यूस होके मुझे क्या देंगे बेटे जी? कॉपर। तो अगर आपको थोड़ा सा क्लास +1 याद हो, जब हम केसी निकालते थे तो हम प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट करते थे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? कॉपर, दैट इज अ मेटल, ठीक है। किसी भी, ये तो कॉपर के एग्जांपल ही है, कोई और मेटल लूँ तो मैं एम लिखूंगी। कॉपर टू पॉजिटिव क्या है? ये कॉपर टू पॉजिटिव, ये एम एन पॉजिटिव। तो हमने क्या लिया? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे कॉपर बना और नीचे क्या बना? रिएक्टेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट हमारा सॉलिड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, तो इसको 1 के इक्वल माना जाता है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सॉल्यूशन की होती है, इलेक्ट्रोड की नहीं होती। तो इसकी जो भी गिवन होगी वो वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी। अब जैसे ये इक्वेशन थी, कॉपर था ना, तो एन क्या होता है बेटे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एन की वैल्यू आप 2 फीड करते हो, एन एफ, दिस एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर रिएक्शन। तो एन की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में हमारी 2 होती है, सिल्वर होता तो 1 होती, ठीक। एल एन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब आर भी हमारा कांस्टेंट है, जो कि गैस कांस्टेंट है, ठीक है। दिस इज अ गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर 298 कांस्टेंट, दिस इज अ फैराडेज कांस्टेंट 96500। ये सारे कांस्टेंट है। अब फैराडे ने क्या किया? इन कांस्टेंट की वैल्यू लगाई और साथ ही ये नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करने के लिए इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसने क्या किया? ई सेल हमें देने के लिए इसने 2.303 से और आर टी अभी वैल्यू लगाएगा एन एफ लॉग हमें दिया एम, दैट इज 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। अब सारे कांस्टेंट की, गैस कांस्टेंट की, टेम्परेचर की, फैराडेज कांस्टेंट की, सबकी वैल्यूज फीड करी इसने और मल्टीप्लाई खुद ही कर के हमें इक्वेशन दे दी
कि आप न्यूमेरिकल के लिए यूज कर लो। उसने क्या दिया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591। एन की वैल्यू डिपेंड करेगी आपका कौन सा मेटल है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 6 हो सकती है, कोई भी जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक। लॉग ये हमें नर्स्ट इक्वेशन मिल गई, नर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब ध्यान से समझो, हम कभी सिंगल इलेक्ट्रोड तो लेते नहीं है, हमने अभी रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं कि एक एनोड हमें इलेक्ट्रॉन देती है और एक हमें कैथोड लेती है, तो हम पूरे सेल का ई सेल निकालते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले डेनियल सेल किया है ना, उस सेल में हमने एनोड डिपार्टमेंट लिखा और कैथोड लिखा। हमने ये तो नहीं कहा कि सेल का, जैसे रिडक्शन में दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे आप बैलेंस करते थे क्लास +1 में, कभी कभी आपको रिएक्शन लिखी आती है और कभी कभी आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप फाइंड आउट करने होते हैं। तो जैसे आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते थे वैसे ही करनी है। अब डेनियल सेल की केस में क्या हुआ था कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, ठीक है बेटे, और कॉपर ने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे। तो हमने जो फाइनल इक्वेशन लिखते हैं जब इन दोनों को ऐड करके, जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, दैट इज जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स अस जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। दिस वाज द फाइनल रिएक्शन वी गॉट। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन, इट इज 2। एन की वैल्यू क्या है बेटे, 2। अब हमारी फाइनल रिएक्शन ये है, ये तो अगर हमने एक ही इलेक्ट्रोड ली, हमें एक तो लेते बहुत कम है, तो एक पे न्यूमेरिकल भी बहुत कम आते हैं, हम लेते क्या है, पूरा रिडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। तो अगर हम अब निकालें तो इट विल बी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591। जैसे इस पर्टिकुलर के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। वैसे एन है पर इस पर्टिकुलर के लिए क्या हो जाएगी बेटे, 2 लॉग 0 रह गया, ओके, 0.0591 लॉग। अब देखो प्रोडक्ट साइड में क्या है ये और रिएक्टेंट साइड में क्या है ये। अब प्रोडक्ट साइड में जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर को तो हम यूनिटी लेंगे और यहाँ पे ऊपर क्या लेंगे, इस पर्टिकुलर में जिंक 2 पॉजिटिव, और रिएक्टेंट साइड में जिंक को तो यूनिटी लोगे और नीचे क्या लोगे आप, कॉपर 2 पॉजिटिव, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर। और अगर यहाँ पे कुछ भी होता 2, 3, 4 कुछ भी होता बेटे, इफ एनीथिंग इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। उसको आप रेज करते यहाँ पे कुछ भी, फॉर एग्जांपल 2 होता तो 2 से रेज करते, अभी कुछ नहीं, अभी नहीं रेज कर रहे, मीन्स अगर कुछ ऐसी इक्वेशन बने जहाँ पे यहाँ पे कोई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, उसको आप रेज करोगे उसके साथ। मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 गिवन है, इसकी 0.01 गिवन है, तो आप अगर इसके आगे 2 होगा तो आप 0.1 रेज टू द पावर 2 लिखोगे। अगेन यहाँ पे 0.01 रेज टू द पावर 2 लिखोगे। और इलेक्ट्रॉन हम जब रिएक्शन लिखते हैं, जब रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट लिखते हैं, तब हमें पता चलता है कितने लॉस हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंस करने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कि ये कैंसल आउट भी हों। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे देन आई लेट यू नो, ठीक है। तो बेटे ये एक नर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज नर्स्ट इक्वेशन विच विल बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ई नॉट आप कैसे निकाल लोगे, इट विल बी गिवन, और ई नॉट विल बी ई कैथोड माइनस ई एनोड एंड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट गिवन। आपको देखना होता है इक्वेशन में कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन होती है, या तो कभी कभी ई नॉट नहीं गिवन, ई सेल गिवन होती है। अब एक बात और ध्यान में रखनी है,
न्यूमेरिकल को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए ई नॉट देने के दो तरीके होते हैं. अगर तो दे आर राइटिंग एम एन पॉजिटिव लाइक कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रहे हैं, मतलब ये गेन करके रिड्यूस हो रहा है एंड इट इज गिविंग अस दिस वैल्यू. अगर हमें ऐसे लिखा हो, दिस इज नॉट अ रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू ये गिवन होगी. तो हमें कैसे पता चलेगा कि एनोड कौन सा है और कैथोड? आपने पहले ध्यान से ये चीज देखनी कि ये लिखा कैसे हुआ है. अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपने साइन चेंज कर लेना है पहले ही, फिर उसके बाद हमें निकालना है कि कैथोड क्या बन रहा है और एनोड क्या बन रहा है. देन ओके बेटे, देन यू विल डू इट. एनी डाउट नाउ टिल हियर? तो ये नर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट टाइप है बेटे. नर्स्ट इक्वेशन की हम और भी टाइप करेंगे. इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन सेल्स लेते हो तब क्या होता है, सारी टाइप्स को आप न्यूमेरिकल में यूज़ करोगे. तो इसमें से 2 या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता ही है एग्जाम में. एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट. सो टाइम इज ऑल्सो